आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक पत्र मिला हमें, कोई शिव कुमार जी हैं। ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है, इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, और बहुत सी बातों को जीवन में हमने उतारा है। जब से कथाओं को सुनना शुरू किया है, हमारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी, पर दुख के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। दुख है क्या, और अगर कोई दुख है, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है। बेटा शिव कुमार, 3 कारण हैं दुख के। वैसे तो अनेक हैं, पर मुख्य 3 हैं। कितने हैं, जोर से बोलो, कौन कौन, बताओ बताओ। लो तुमने 32 दिखा ली है। चलो सुनो, दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते। हां जी या ना जी, ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना। यह भी दुख का कारण। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि यह सही आदमी है, और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे, तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। और तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा, पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं, और ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहोगे। मेरे पागलो, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहोगे। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी, और दिल्ली के शौक नहीं देखे, दिल्ली के मजे नहीं देखे, दिल्ली की पार्टी नहीं देखी, दिल्ली में दौड़ती हुई सड़कों पर कारें नहीं देखी, इसलिए वो खुश रहता है। बैलगाड़ी के पहिया को भी वो राजा की सवारी समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली, और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए, दुखी हो जाओ। और शिव कुमार, बुरा ना मानना, ये मन बड़ा खराब है। अपना गार्डन कम हरा भरा रखता है, पड़ोसी का ज्यादा। उसी कंपनी की खुद की गाड़ी हो, पर पड़ोसी की ज्यादा चमकदार लगती। लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हां शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है। ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा कि दुख का कारण क्या। दुख का कारण है किसी के प्रति अपनी भावना रख करके उससे अपेक्षाएं करना। जिसको तुम मानते हो, अगर उससे तुमने कल्पना कर ली कि ये आदमी हमको उधार दे देगा और उधार ना दे तो तुम दुखी हो जाओगे। हां जी या ना जी, ये दुख का कारण है, ये दुख का दिक्कत है। दुख की दिक्कत बहुत छोटी सी है। किसी गांव में बारात जा रही थी, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले जा रहे थे, तो 2 बैंड बाजा बजाने वाले गए। एक खुश था और इंतजार कर रहा था कि आज बारात में फिर से नागिन डांस करवाने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नागिन डांस वाला नहीं आया, और एक आ गया तो और खुश हुआ। अब बढ़िया रहा, अब देखते हैं इसमें कितना डांस है, तो और बढ़िया बीन बजाने लगा। लेकिन उसी बैंड बाजा वाली टीम में एक दूसरा आदमी भी था। एक ही समय पे दोनों आए, एक ही समय पे दोनों को घर जाना है, एक जैसा दोनों को पेमेंट मिलना है। लेकिन एक खुश है कि नागिन डांस करने वाला आ गया, अब इससे डांस करवाएंगे। दूसरा दुखी हो गया कि अब ये आ गया, ये और डांस करेगा, 2 घंटा लग जाएंगे। ये दुख है एक जगह, पर एक ने आशा रखी, एक ने आशा
नहीं रखी। एक यजमान के घर दो पंडित जी गए, दोनों वापस आए तो एक रो रहे थे, एक हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा क्या बात है? शिव कुमार ध्यान से सुनना और तुम्हारा भी प्रश्न होगा कि दुख क्या है, जरा समझना। एक यजमान के घर दो पंडित गए, दोनों वापस आए, एक हंस रहे थे, एक रो रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, मामला क्या है? क्या आपको ज्यादा पेमेंट मिली, इनको कम दक्षिणा? बोले नहीं नहीं, समान दक्षिणा थी। तो क्या इनको ज्यादा सम्मान मिला, आपको कम? नहीं नहीं नहीं, सम्मान बराबर मिला। तो क्या इनको भोजन कराया, तुम्हें नहीं कराया? नहीं नहीं, दोनों को भोजन कराया। फिर एक हंस क्यों रहा और एक रो क्यों रहा? दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात सुनाने लगे। एक पंडित जी बोले हमने सोचा ये यजमान बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, हम पूजा करवाएंगे, 5,000 देगा, पर 500 दिए। दूसरे पंडित जी बोले हमें पहले ही पता था, हम इसलिए हंस रहे हैं, हमें ये तो पता था कि अमीर है, पर ये भी पता था कंजूस है, 50 देगा, पर हमें 500 मिल गए हैं। ये जिंदगी है। आप अपने मन में जैसी कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख और सुख उतरने लगेंगे। पूरा खेल तो मन का है। तुम एक्सेप्ट करो तो दुख, तुम अनएक्सेप्ट करो तो सुख। तुम अगर कल्पना करोगे कि हमें ऐसा होगा और नहीं हुआ तो दुखी हो जाओगे, और तुम ये आशा ही मत करो। तुमने उपाय पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या? एक सूत्र है, इस दुनिया पे तुम भरोसा ही मत करो। शिव कुमार, अगर तुम्हें जिंदगी में सुख चाहिए और मजे लेना है तो हमारे एक सूत्र को नोट कर लो। तुम दुनिया से अपेक्षा करना बंद कर दो, परमात्मा से अपेक्षा रखना प्रारंभ कर दो। तुम्हें सुखी रहना है तो ये बात तुम अपनी जिंदगी की डायरी में, मन के स्तंभ पर नोट कर लो कि तुम्हें जिंदगी से धोखा ही मिलेगा। और ये बात अगर तुमने समझ ली तो बाद में भले ही धोखा ना मिले तो समझ जाना बोनस पॉइंट है, फिर दुख नहीं होगा। मिल भी जाए ना भी मिले दुख नहीं होगा। तो दुख से बचने का पहला कारण यही है, संसार पर आशा मत करो, संसार के लोगों पर आशा मत करो। ये पहला कारण। दुख का दूसरा कारण, दुख का दूसरा जो कारण है वो है, देखो एक बात और, दुख से बचने का एक उपाय और है शिव कुमार। यहीं पश्चिम बिहार में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, उसकी लुगाई का नाम है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई थोड़ा दिल्ली की चांदनी चौक की पढ़ी लिखी थी, बड़ी खतरनाक औरत। हमारे विचारे सीधे साधे जलेबी जैसे सीधे चंगीलाल को रोज पीटती, रोज डांटती। चूंकि मुन्नी बाई चांदनी चौक की थी, रोज डांटती, रोज पीटती और रोज धमकी देती कि मैं भाग जाऊंगी, मैं कल ही चली जाऊंगी। एक दिन तो उसने ऐसी धमकी दे। चंगीलाल सीधा साधा, चूंकि पश्चिम बिहार के लोग सीधे साधे होते ही, चंगीलाल बेचारा सीधा साधा। उसे लगा कि ये गई तो समाज में इज्जत गई, लोग क्या कहेंगे कि चली गई। एक घरवाली ना संभली, और कल के दिन चंगीलाल को नेता भी बनना था। तो उसने सोचा कि अब तो आगे का रास्ता भी बंद हो जाएगा, लोग कहेंगे जब तुमसे घरवाली संभली नहीं है, विधानसभा क्या खाक संभलेगी? भाई जिससे लुगाई ना संभले तो बात सही है, अब वो विधानसभा क्या खाक संभालेगा? और परेशान चंगीलाल। तो चंगीलाल ने हमारे पास आके अर्जी लगाई कि आप कोई उपाय बताओ, घरवाली बड़ी खतरनाक है और उसे जाना तो है, ये तो मैं उसके लक्षण से समझ चुका हूं, पर ऐसा कोई उपाय बताओ कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो टिक जाए। हमने कहा इसका परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे पास। बोले बोलो। हम कहा कुछ नहीं। उसने धमकी क्या दी? अरे बोले धमकी ये कह रही कि मैं कल भाग जाऊंगी। हमने कहा कान इधर ला। हमने उसको कान में एक गुरु मंत्र दिया, वो पास हो गया। वो तुरंत घर गया, रात को ही
पश्चिम बिहार की ऊपर की बिल्डिंग में खड़ा होके बोला, दिल्ली वालों सुनो, कल के दिन कोई हमें दोष मत देना, हम आज से ही अपनी घरवाली का परित्याग कर रहे हैं। अब वो सुबह, अब वो पत्नी टेंशन में बोली, हमने कब कहा ये, आप परित्याग क्यों कर रहे? चंगीलाल बोला, सुबह जाना है, उसके पहले हमसे ही इस्तीफा ले ले। कम से कम कल के दिन समाज में ये इज्जत तो रहेगी कि पत्नी नहीं भगी, भगाई है, संतुष्टि तो रहेगी। शिव कुमार, भगवान करे तुम्हें ऐसा ना करना पड़े, पर शिव कुमार दुखों से बचने का ये सॉल्यूशन है, ये सूत्र है। क्या? दुखी तुम कब होगे? जब तुम कोई बात कमिटमेंट दुनिया के सामने कर दोगे कि हम ऐसा करेंगे और वो ना होगा तो बेइज्जती होगी, तो तुम दुखी रहोगे, दिमाग तुम्हारा ईगो डाउन होगा, ईगो हर्ट होगा, दिमाग में तुम्हारे टेंशन आएगी और तुम जल्दी पेंशन लेने के पहले ही निपट जाओगे। तो शिव कुमार उपाय क्या है? तुम पहले ही दिन दुनिया के सामने अपने आप को निकम्मा घोषित कर दो, अपने आप को विचित्र आदमी घोषित कर दो, अपने आप को जीरो घोषित कर दो। फिर भले ही 1 नंबर मिल जाए, 10 नंबर मिल जाए, ये बोनस होगा, और नहीं भी मिलेंगे तो तुम कह तो सकते हो कि हमने तो पहले ही कही थी, हमने तो पहले दिन ही कहा कि हम ऐसे हैं। ये दुख से बचने का उपाय। पर तुमने पूछा कि दुख क्या है, तो दूसरा कारण सुनो। दुख कुछ नहीं, अज्ञानता है। तुम्हारे बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो, तुम्हें पता ना हो, तो तुम क्या करोगे? खिसको, ऊपर पैर मत रखो, चलो चलो। लेकिन तब तक कोई कान में कहे, कमिश्नर साहब पीएम है, अरे रख लो रख लो रख लो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, रख लो, आ जाओ नजदीक आ जाओ। बताइए, ये तुम अभी अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे? अज्ञानता, पता नहीं था इसलिए ऐसी हरकत कर रहे थे। अब पता चल गया तो खुद की सीट छोड़ने को तैयार। ये ज्ञान है। ये अज्ञानता भी दुख का कारण है। किसी दरिया के किनारे, शिव कुमार समझो दुख क्या है। दूसरा कारण, किसी नदी के किनारे एक आदमी गया, रात का समय था, मछलियां पकड़ने गया। पुराना जमाना, लाइट तो थी नहीं, वो रात को ही चला गया। उसने सोचा सुबह हो, बाकी मछुआरे आवे, उसके पहले मैं पहुंच जाऊं और सुबह की पहली सूर्योदय की किरण के पहले मैं जाल को बिछा दूं ताकि ज्यादा मछलियां पकड़ सकूं। अब वो रात को बैठ गया। किस्मत से उसके बगल में एक थैला डला था। उसने सोचा होगा कोई कचड़े का बैग, होगा कोई ऐसे ही कार्टून। उसमें कुछ पत्थर जैसे थे, चमकदार, चिकने चिकने। वो एक एक पत्थर उठावे और दरिया में, नदी में फेंकता जावे। और पूरी रात उसने उस कार्टून में भरे हुए पत्थरों को फेंका। लेकिन जब सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, थोड़ी रोशनी आई, उजाला छाया, पक्षी चहचहाने लगे, तब उसे होश आया कि अब तो सुबह हो गई है, चलो जाल उठाओ, मछलियां पकड़नी है। लेकिन जैसे ही कार्टून जिस थैले में रात भर पत्थर समझ करके वो पानी में फेंकता रहा, हाथ में बचा हुआ एक पत्थर उसने गौर से देखा तो वो कोई पत्थर नहीं था, हीरो का थैला था, डायमंड का थैला था। अब सिर धुन धुन कर पछताने लगा। एक ही बचा, पूरी रात हीरे फेंक फेंक करके दरिया में फेंक दिए। यही जिंदगी है। अगर तुम अज्ञानी रहोगे तो जिंदगी के प्रत्येक हीरे के पल को, सद्गुरु को तुम इस तरफ उस तरफ फेंकते जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा और तुम्हें दुख हो जाएगा। ये अज्ञानता दूसरा कारण है दुख का। अब तुमने पूछा है कि इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी है इस दुख से बचने का। जो ज्ञानी है उसकी शरण पकड़ो। वो ज्ञानी कौन है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आपने पूछा कि इस अज्ञानता
चिंता से, दुख से बचने का उपाय क्या? ज्ञानी की शरण पकड़ो। और याद रखना, ज्ञानी वो नहीं है जो बड़ी 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 बातें बोल रहा है। अंग्रेजी बोले, उर्दू भी बोले, पारसी भी बोले, तमिल भी बोले, मलयालम भी बोले, गुजराती भी बोले, और जर्मनी भी बोले, फ्रांच भी बोले, फ्रेंच भी बोले, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी कौन? जो अपने एक अक्षर से तुम्हारे हृदय को झंझोर देवे, बंद दरवाजे को खोल दे, वो ज्ञानी। तीसरा कारण, शिव कुमार तुमने पूछा दुख क्या है, तो जल्दी जल्दी में तुम तीसरा भी समझ लो। तीसरा कारण है वर्तमान को स्वीकार ना करना। 3 कारणों में तीसरा कारण, तुम अभी जहां हो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे। आदमी, पूरी दुनिया का आदमी, जो मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, वो ये रिसर्च किया है, पूरी दुनिया का ज्यादातर आदमी या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में जीता है। जो भूतकाल में जीता है वो चिंता में रहता, जो भविष्य में जीता है वो थोड़ा सा परेशान रहता, बेचैन रहता, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा। जिसका जीवन भूतकाल में जी रहा वो टेंशन में जी रहा कि हमसे ऐसा क्यों हो गया। और मेरे पागलों, इस दुख से बचने का भी उपाय है। पूछो क्या? शिव कुमार, इस दुख से बचने का उपाय सीधा साधा सा है। न तुम भूत में जियो, न तुम भविष्य में जियो। जीने का मजा लेना है तो तुम वर्तमान में जियो। अभी जहां हो वहीं मस्त रहो। अगर तुम कथा में बैठे हो तो सिर्फ कथा में बैठो। तुम ये मत देखो कि पड़ोसी आया कि नहीं आया, तुम्हारी फोटो बढ़िया आ रही कि नहीं। हमने कई जजमान ऐसे देखे कि फोटो बढ़िया आ जाए तो संभल के बैठ जाते। कैमरा कर दो, अभी जरा जरा कैमरा करो पब्लिक पे, तुरंत हाथ हिलाएंगे। संभल के बैठेंगे, फोटो बढ़िया आए। मेरे पागलो, जब तुम दुनिया को रिझाने के लिए चित्र ठीक कर सकते हो तो परमात्मा को रिझाने के लिए चरित्र को भी ठीक कर लेना चाहिए। अगर हम चरित्र को ठीक कर लेंगे, वर्तमान को स्वीकार कर लेंगे, दुख नहीं रहेगा। और अगर फिर भी दुख आवे ना, एक उपाय है। पूछो क्या? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। सब सुख लाए हैं तुम्हारी शरणा, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम्हें रक्षक आहो को डरना। गाइए, रक्षक आहो को डरना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, अगर फिर भी दुख हो जाए तो सुख जहां से मिलने वाला है उनके चरण पकड़ो। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज